बताऊंगी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को ही हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी कहते हैं और एक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन यहाँ पर वर्क करता है। अच्छा बच्चों देखो, फीमेल के केस में अगर हम बात करते हैं तो फीमेल के केस में तो दोनों हमारे एक्स एक्स हैं, तो हम यहाँ पर किसको कहेंगे रेसेसिव? कोई भी रेसेसिव नहीं है क्योंकि दोनों एक्स है, और हमने बताया ये है एक्स लिंक्ड रेसेसिव यानी एक्स जीन रेसेसिव करना। तो यहाँ पर हम, और अगर मेल की बात करें तो मेल में एक एक्स है और एक हमारा वाई है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एक्स जो है रेसेसिव मान लें। तो अब ये ध्यान रख लेना, मैं तुम्हें 3 कैरेक्टरिस्टिक बता रही हूँ। क्या होगा अगर मान लीजिए मैंने कहा इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन को मैंने इसी तरह से अगर कह दिया, ये डॉट मैंने लगा दिया, इससे समझ लीजिए कि ये जो मेल था इसका एक्स क्या है? इन्फेक्टेड। एक्स जो है इन्फेक्टेड है, तो यहाँ पर बच्चे ये बंदा क्या होगा? ये पर्सन हमारा इन्फेक्टेड होगा जो भी सेक्स लिंक डिजीज है। मेनली सेक्स लिंक डिजीज कौन सी आती है आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। 2 डिजीजेस आर बी देयर। व्हाट आर दीज डिजीजेस? ये 2 डिजीज है बच्चे, एक है हीमोफीलिया, दूसरी केवल 2 के एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं, दूसरा है कलर ब्लाइंड। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर मेल के एक्स पर इंफेक्शन है, मेल एक्स इन्फेक्टेड है यानी कि मेल हमारा उस जो भी, अगर हीमोफीलिया है तो ये हीमोफीलिक होगा, कलर ब्लाइंड की बात करें तो ये कलर ब्लाइंड होगा। जबकि फीमेल के केस में अगर हम एक एक्स हमारा इन्फेक्टेड है, यहाँ पर देखो अगर मैंने बोला ये डिजीज हो जाएगा मेल के केस में। फीमेल के केस में अगर एक इन्फेक्टेड है बच्चे, तो एक अगर इन्फेक्टेड है तो वो क्या होगा? वो हमारा होगा, ये होगा कैरियर। यहाँ पर फीमेल कैसे वर्क करेगी बच्चे? कैरियर, यानी ये खुद डिजीज नहीं होगी, ये खुद डिजीज नहीं होगी, ये केवल कैरी करेगी डिजीज को, आगे बढ़ाएगी। ये कब डिजीज होगी, कब इसको कलर ब्लाइंड या हीमोफीलिया होगा? जब इसके दोनों एक्स इन्फेक्टेड, तब ये फीमेल डिजीज। तो ये मैंने 3 कंडीशन आपको बता दी। 3 कंडीशन यहाँ पर बताई है बेटा। डिजीज में अगर मेल का एक भी एक्स हमारा इन्फेक्टेड है तो वो डिजीज होगा, जबकि फीमेल में अगर एक एक्स इन्फेक्टेड है तो वो क्या होगा? कैरियर, और जब दोनों हमारे होंगे इन्फेक्टेड तब वो डिजीज होगी। और अगर सिंपल एक्स एक्स है तो दैट वन इज द नॉर्मल फीमेल, और अगर ये आपका है तो दैट वन इज द नॉर्मल मेल। अब देखो बच्चों, अब मैं क्रॉस बताऊंगी आपको कैसे क्रॉस हो रही है और कैसे डिजीज फैल रही है। देन यहां पर मैंने कहा अगर हमने डिजीज यानी कलर ब्लाइंड मेल की मैरिज करवाई नॉर्मल फीमेल से, नॉर्मल विजन फीमेल, कलर ब्लाइंड मेल। कलर ब्लाइंड मेल है, क्रॉस आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में बनाते चलिएगा बच्चों, जो मैं क्रॉस बनवा रही हूँ आप नोटबुक में बनाइएगा सब लोग। तो यहाँ पर हमने कहा कलर ब्लाइंड मेल यानी एक्स इन्फेक्टेड है इसका। अब एक्स इन्फेक्टेड इसको मैंने कहा नॉर्मल फीमेल के साथ, मदर क्या है? नॉर्मल, फादर क्या है? कलर ब्लाइंड। अब पूछेगा अगली क्रॉस में बताइए क्या परसेंटेज है जो नॉर्मल ऑफस्प्रिंग आ रही, और इस बार ये बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था, तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या है। क्रॉस अगर हम यूनिट स्क्वायर बनाते हैं तो एक तरफ आपको क्या दिखा? एक्स मेल का, फीमेल का, तो क्या बना? तो यहां पर आप क्या देख रहे हो? फीमेल कैसी आई? एक्स नॉट एक्स, यानी एक इन्फेक्टेड था एक्स और एक जो है नॉर्मल था। तो ये कैसी फीमेल आई? डॉटर कैसी आई? सारी डॉटर हमारी सारी आई नॉर्मल।
सॉरी कैरियर, क्योंकि एक इन्फेक्टेड है। कैरियर डॉटर, सन कैसे आए, किसी पर भी इंफेक्शन नहीं है, सन आए हमारे नॉर्मल सन, दैट वन इज एक्स। समझ में आया? सन कैसे है, सन के किसी पर भी इंफेक्शन है नहीं है, जबकि फीमेल के एक एक्स पर है। तो अगर दोनों एक्स पर होता तब ये क्या होती, इन्फेक्टेड होती, कलर ब्लाइंड होती, जबकि एक पर है यानी ये कैरियर हमारी डॉटर आई यहाँ पर और सन नॉर्मल। अब इसी तरह का एक दूसरा क्रॉस करके आप देख सकते हो। दूसरा क्रॉस जो यहाँ पर आए वही करवा देती हूँ मैं। मान लीजिए कैरियर डॉटर और नॉर्मल सन का हमने करवा दिया क्रॉस। अब देखते हैं क्या आता है। कैरियर डॉटर और नॉर्मल सन, नॉर्मल सन यानी हुआ एक्स वाई, कैरियर डॉटर हुई यानी कि एक्स नॉट एक्स। अब इसका क्रॉस बेटा देखोगे क्या आती है नेक्स्ट जनरेशन हमारे पास, एक्स वाई। अब इसका अगर हम क्रॉस करेंगे तो क्या क्रॉस आएगा, एक्स नॉट एक्स, यानी ये हमारी डॉटर कैसी है, कैरियर। दूसरा देखो एक्स नॉट वाई, ये सन हमारा कैसा आया, कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड। दूसरा देखिए एक्स 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 वाई। तो यहां आप देख रहे हो जो 50% हमारी डॉटर है, 50% डॉटर हमारी कैसी आई बेटा, कैरियर, और 50% डॉटर हमारी नॉर्मल है, कोई भी इंफेक्शन नहीं है। जबकि सन के केस में देखें तो 50% सन हमारे कलर ब्लाइंड हैं और 50% सन हमारे क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, इस तरीके से कोई भी क्रॉस अगर हम करते हैं तो यू आर एबल टू गेट दैट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अब जैसे मैंने कहा ये दो मैंने क्रॉस आपको बता दिए, एक कलर ब्लाइंड मेल का नॉर्मल फीमेल के साथ, दूसरा मैंने बताया नॉर्मल मेल का नॉर्मल मेल का कैरियर मदर के साथ, कैरियर फीमेल के साथ। तो अब इसमें आपका पता चल गया। अब अगर ये बताओ इसमें जो आ रहा है, मैंने कहा इसमें क्या आ रहा है, कलर ब्लाइंड मेल का तो हम देख चुके हैं। तो अगर मैंने कहा कि अब क्या क्रॉस कोई बन सकता है, क्रॉस हमारे पास अगर हम कह दें कलर ब्लाइंड मेल का कैरियर के साथ मैंने बना दिया है। अब इस तरीके से कोई भी आपके पास क्रॉस आता है तो यू आर एबल टू डू, ठीक है, आराम से आप निकाल सकते हो कि सन कैसे आ रहे हैं, कैसे डॉटर आ रहे हैं। यही है आपका सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इस तरीके से जेनेटिक्स चैप्टर लगभग खत्म हुआ आपका। एक लास्ट पॉइंट आता है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है बेटा, सडन चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ जीन, और जो सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं म्यूटेशन के लिए वो सब्सटेंस कहलाते म्यूटाजेन। जैसे बहुत समय पहले हिरोशिमा नागासाकी में विस्फोट हुआ था और उसका असर बहुत ज़्यादा था। इवन जो वहाँ पर जो बच्चे थे वो तो गड़बड़ हुए ही, लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडीज थे उनके भी अगर जो बच्चे थे वो भी क्या हुआ, मेंटली रिटार्डेड या कुछ ना कुछ रिटार्डेशन हुआ। तो जितनी भी ये हार्मफुल रेज हैं, एक्स रेज हैं, डिफरेंट हमारे रेडियो एक्टिव रेडिएशंस हैं, ये सारे वर्क करते हैं किसकी तरह, म्यूटाजेन की तरह। और जो क्योंकि आपको पता है कोई भी जीन हमारी बॉडी में है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर, फंक्शनिंग ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर। तो यहाँ पर अगर जरा सा भी जीन की सीक्वेंस में एल्ट्रेशन हो गया, सडन चेंज हो गया, जो कहते हैं हम म्यूटेशन, तो उसका नतीजा क्या होगा, बॉडी में कोई ना कोई एब्रेशन हो जाएगा, कोई ना कोई सिंड्रोम हो जाएंगे। इसमें आपने पढ़ेंगे टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर। अगर आपको ये सिंड्रोम देखने हो तो इसका भी मैंने एक शॉर्ट इसमें डाल रखा है, ये सिंड्रोम कि कैसे होते हैं, ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम और क्या चीज़ें आपकी क्या उसके सिम्टम्स हैं। सो वो नतीजा म्यूटेशन का हुआ। सो ये आपका पूरा हो गया सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, और इस तरीके से जेनेटिक्स चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। दिस वन इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।